दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टॉक ट्रैकर्स में। डिमांड सप्लाई विद एसएमसी। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे तो डिमांड सप्लाई की बात करेंगे और इसको एसएमसी के साथ हम मिक्स करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिर्फ हाउ टू आइडेंटिफाई द वैलिड पुलबैक्स। किसी भी स्ट्रक्चर किसी भी स्टॉक के स्ट्रक्चर को मैप करता है एसएमसी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है वो चीज़ होती है वैलिड पुलबैक्स। अगर हमें वैलिड पुलबैक्स निकालना आ गए तो हम स्ट्रक्चर की मार्किंग, डिमांड सप्लाई की मार्किंग करना सब सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहला बेसिक वीडियो मैं बना के डालने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वैलिड पुलबैक्स। हमारा इंडियन इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, कैसा भी कोई सा भी मार्केट हो, बट वहाँ पर हमेशा हमें वैलिड पुलबैक्स चाहिए होते हैं। अगर हम वैलिड पुलबैक्स को ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारे कोई भी डिमांड सप्लाई सपोर्ट एक्सटेंस काम नहीं करेंगे। ब्रेकआउट भी तभी आता है जब वैलिड पुलबैक्स ब्रेक होते हैं या नॉन ब्रेक होते हैं। हम हमारे पास इसके अंदर दो पैटर्न्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस पैटर्न और एक नॉन कॉन्टिन्यूस पैटर्न। तो हमेशा हम नॉन कॉन्टिन्यूस पैटर्न को ट्रेड करेंगे, कॉन्टिन्यूस पैटर्न को हम हमेशा इग्नोर करेंगे। कॉन्टिन्यूस पैटर्न क्या होता है, नॉन कॉन्टिन्यूस पैटर्न क्या होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आए तो, जिससे मेरे को अगली बार और वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आए और मैं और ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के सामने ला। तो फ्रेंड, सबसे पहले शुरू करते हैं ना, पुल बैक्स क्या होते हैं, कैसे कैंडलस्टिक्स का पैटर्न्स को देखा जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये वाला एरिया है जहाँ पर ये मैंने दो ओवल टाइप बना रखे हैं। इसमें क्या क्या है आप देखो। मैंने इसके अंदर लिखा है नो पुल बैक। नो पुल बैक कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखो, प्राइस प्राइस क्या हो रहा है, सीधे एक ही बार में ऊपर चलता चला जा रहा है ना। प्राइस क्या कर रहा है, सीधे एक ही बार में ऊपर चलता चला जा रहा है, मतलब प्राइस सिंगल लेग के अंदर मूव कर रहा है। अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है, प्राइस सिंगल लेग में नीचे मूव कर रहा है, एक ही बार में प्राइस नीचे आ गया है। कैसे आया प्राइस, सीधे एक ही बार में नीचे है। तो ये हमारा क्या चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस पैटर्न चल रहा है, मतलब प्राइस कॉन्टिन्यूअसली डाउन 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 आ रही है, और क्या इस प्राइस, इस वाले एरिया में प्राइस कॉन्टिन्यूअसली अप 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 जा रही है। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न चल रहा है। अभी हम आते हैं कि नॉन कॉन्टिन्यूअस पैटर्न, मतलब पैटर्न कहाँ पर ब्रेक कर रहा है। तो अभी मैं आपको ये वाला सीरीज पे लेके आता हूँ। ये देखो, आप वैलिड पुलबैक मैंने करके मार्क कर रखा है, ये भी वैलिड पुलबैक है। क्या है वैलिड पुलबैक का मतलब, ये है कि प्राइस हमारा ऊपर कंटिन्यूअसली चल रहा था ऐसे करके, प्राइस ने क्या करा, एक लो लगाया। मतलब कैसा लो लगाया, ये मैं आपको बताता हूँ। प्राइस ने कैसा लो लगाया कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को काट दिया। ये प्राइस प्रीवियस कैंडल का लो था और ये लो प्राइस ने काट दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, वैलिड पुलबैक बन गया। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न को इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। जो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न ऐसे करके सीधे जा रहा था वो यहाँ तक गया, पुल बैक आया और फिर ऊपर गया। तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न यहाँ पर हमारा ब्रेक हो गया। इस वाले केस में सीधे सीधे प्राइस यहाँ चलती चली आ रही थी। अगर इस वाले केस में मैं यहाँ से करके कर देता तो ये प्राइस पैटर्न को ब्रेक कर देती। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बन गया जिसमें ये वाला लो प्रीवियस कैंडल से कट गया। दूसरा वाला केस देख लेते हैं। इस वाले केस में भी यही है कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने नीचे आया। अभी क्या है, हम प्राइस को ना डायरेक्ट इस वाले पुल बैक पे शिफ्ट कर लेंगे ऐसे। क्यों कर लेंगे, प्राइस ने एक बार प्राइस ने एक बार लो लगाया, ठीक है, हम यहाँ पे लाए, बट प्राइस ने नेक्स्ट टाइम फिर से नया लो क्रिएट कर दिया बिना प्रीवियस हाई को कट किए। मतलब प्राइस ने यहाँ पर लो लगाया और प्राइस ने बिना हाई कट किए फिर से लो लगा दिया। तो हमारा जो कॉन्टिन्यूस पैटर्न ब्रेक होगा वो यहाँ से कॉन्टिन्यूस पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और हमारा उसके बाद फिर कंटिन्यू चलने लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये वैलिड पुलबैक स्ट्रक्चर हो गया जहाँ पर हमें पुलबैक मिल गया। अभी मैं दूसरा और सारे केस डिस्कस कर लेता हूँ, वीडियो जल्दी जल्दी करूंगा जिससे ज़्यादा लेंथी ना बने। ये डाउन साइड का पैटर्न है। वीडी प्राइस यहाँ से यहाँ गई, ऊपर आई, फिर नीचे आ गई, मतलब कॉन्टिन्यूस पैटर्न अपना कहाँ पे ब्रेक हुआ, इस कैंडल पे ब्रेक हुआ। क्यों ब्रेक हुआ, ये कैंडल का इस कैंडल का हाई जो ये था, इस कैंडल के हाई को इस कैंडल के हाई ने कट कर दिया। क्लोजिंग कहाँ पे हुई, ऐसे हुई, ये मैटर नहीं करता है। अभी सिर्फ हम पुल बैक की बात कर रहे हैं कि पुल बैक में हमारा जब डाउन साइड का पैटर्न चल रहा था तो क्या करा, कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई काट दिया। इस वाले पैटर्न में क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल का
लो काट दिया इस वाले कैंडल में। अब चाहे कैंडल ऐसी बनती कैसी भी बनती, बट दिस इज वैलिड पुल बैक। तो ये कैसा पुल बैक है? ऐसा। और ये पुल बैक ऐसा, रिवर्स में नीचे का लो देखेंगे, और जब प्राइस डाउन आ रही है तो प्रीवियस कैंडल का हाई देखेंगे, है ना। इस वाले कैंडल में हमने लो देखा। अभी एक और हमारे पास इंटरेस्टिंग केस है। इस केस के अंदर हमारे पास ये है कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही थी, यहाँ तक प्राइस ने लो लगाया और फिर प्राइस ऊपर चली गई। बट ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? प्राइस का मूवमेंट देखो आप, ये हाई है, ये अगला हाई लगा, बट ये जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल मदर कैंडल है, ये वाली कैंडल चाइल्ड कैंडल है। कैसे? इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो ना अभी भी प्रोटेक्टेड है, मींस इस कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है और इस कैंडल का हाई प्रोटेक्टेड है, मींस ये चाइल्ड कैंडल है। ये कोई से भी कलर की हो सकती थी, चाहे ग्रीन होती चाहे रेड होती, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि कैंडल का हाई और लो प्रोटेक्टेड है, मतलब ये चाइल्ड कैंडल है। इसका लो अगर ऐसे करके आ जाता तो ये चाइल्ड कैंडल नहीं रहती, बट ये अभी चाइल्ड कैंडल है। बिल्कुल चाइल्ड कैंडल का मतलब प्रीवियस हाई और लो के रेंज के अंदर की इनसाइड कैंडल है। तो हम इसको सिंगल लेग मूव भी बोलेंगे। और सिंगल लेग मूव का मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न ही चल रहा है, ये पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी इस वाले पांचों, जी मैंने आपको इतने सारे केस बताए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देखने के लिए स्क्रीनशॉट लेकर आराम से चार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी इसको रियल टाइम पर चेक करते हैं कि किसी भी चार्ट पर क्या हो रहा है। एक बार ओपन कर लेते हैं गोल्ड का चार्ट। गोल्ड के चार्ट को ओपन कर लेते हैं और मैं रिमूव ड्राइंग सारी कर दे रहा हूँ। अभी आप देखो, कहीं से भी प्राइस को पकड़ेंगे, प्राइस को यहाँ से पकड़ लेते हैं, इसको जूम करते हैं, इस एरिया को इसको जूम कर लेते हैं। और ये देखो, अब आप यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ हाई लो, हाई लो, अनदर लो, हाई, फिर अनदर हाई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक आ गए। अब आप इसमें देखना क्या करा हमने। ये कैंडल का हाई और लो सेम कैंडल नहीं, हाई और लो काट दिया, मतलब प्राइस ऊपर तक गई और प्राइस सीधे नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ तक प्राइस ने कॉन्टिन्यूस पैटर्न को फॉलो किया, उसके बाद प्राइस ने डाउन लगाया, फिर प्राइस ने अप लगाया, इस प्राइस ने नया लो लगाया, तो मतलब हमारा जो पैटर्न है वो ऐसे करके शिफ्ट हो जाएगा। हमारा पैटर्न ब्रेक यहाँ हो रहा है, और उसके बाद से फिर से एक हाई हमारे पास लग रहा है यहाँ तक। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूस पैटर्न का ब्रेक पॉइंट चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस पैटर्न हमारा किस एरिया पे ब्रेक हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूस पैटर्न हमारा कौन से एरिया पे ब्रेक हो रहा है? इस वाले एरिया पे ब्रेक हो रहा है। अब देखो, आप इसमें एक और इंटरेस्टिंग केस मिला। अभी जो हमने मार्किंग करी अभी जो हमने मार्किंग करी वो यहाँ से और यहाँ तक गए, और ये लो लगाया और यहाँ तक हाई लगाया। बट अभी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो जो है यहाँ पर काटा गया है। बट ये क्या है ना, चाइल्ड कैंडल नहीं है। ये तीनों कैंडल चाइल्ड कैंडल हैं इस मदर कैंडल की। तो मींस ये जो सिंगल लेग मूव है, सो सिर्फ ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? यहाँ हाई, यहाँ लो, मतलब बीच में कहीं, मतलब बीच में कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला केस क्लियर हुआ ना। ये वाला जो केस है, ये मदर कैंडल है, ये तीनों चाइल्ड कैंडल है, मतलब तो ये सिंगल लेग मूव जा रहा है। अगर ये वाली कैंडल, दिस कैंडल, ये वाली कैंडल अगर इसका लो काट देती है ऐसे करके, तो अपना पुल बैक शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, समझे ना आप? ठीक, अभी देखो मैं और एग्जांपल देता हूँ। अभी ये मैंने अप साइड का वो लिया, अभी मैं डाउन साइड का ले लेता हूँ। डाउन साइड में भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मिलेंगे। यहीं ले लेते हैं एक बार। प्रेस ने लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया। ठीक है, अब आप देखो इस केस के अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे पुल बैक बना। एक पुल बैक लो के बाद हाई कटा,
उसके बाद फिर से नया लो बना, फिर हाई वाला, फिर नया लो बना। अब एक और इंटरेस्टिंग केस इसके अंदर देखने को मिल गया। ये मदर कैंडल है, दिस वन इज मदर कैंडल, और ये चारों कैंडल्स इस कैंडल के अंदर की कैंडल हैं। तो यहाँ का कोई भी वैलिड पुल बैक वैलिड नहीं है। ये सिंगल लेग मूव है, मतलब यहाँ से जो मूव आ रहा है वो सिंगल लेग है यहाँ तक। यहाँ पर बेशक पुल बैक था, बट यहाँ पर सिंगल लेग मूव ही है। तो बस यही है पुल बैक वाली थ्योरी में। पुल बैक थ्योरी बहुत इजी है, पुल बैक थ्योरी पे काम करना है हमें, हम लोगों को। क्यों करना है? पुल बैक ही हमारे एसएमसी में और डिमांड सप्लाई में काम करेगा। अगर हम लोग पुल बैक का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं तो हम लोग हर तरफ फेल होते चले जाएंगे। अगर हमने वैलिड पुल बैक्स को पकड़ लिया, तो वैलिड पुल बैक्स अगर हमने पकड़ लिए तो वैलिड पुल बैक्स पर हम उस पर अपना और डिमांड और सप्लाई लगाएंगे, और उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। आने वाले वीडियोस में आप सभी लोगों को वैलिड पुल बैकों को हमेशा मार्क करना है। हमेशा आपको ये दिखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा कॉन्टिन्यूस पैटर्न ब्रेक कर रहा है। जिस जगह कॉन्टिन्यूस पैटर्न ब्रेक करेगा, एक्चुअली बाइंग वहीं से, बाइंग और सेलिंग वहीं से आती है। मोटा मोटा एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से डिमांड सप्लाई में लोग रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब चीजें मार्क जो करते हैं वो वैलिड पुलबैक्स की वजह से ही काम करते हैं। अभी ऐसे मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ अभी कोई मार्किंग नहीं कर रहे हैं कि एक अगर हमने ये मार्किंग करी तो ये पुलबैक था कैसा, हाई कटा, लो कटा, उसके बाद फिर से हाई, और फिर लो, और फिर ऊपर हाई। तो क्या हुआ, पुल बैक के अंदर ये प्राइस पुल बैक के अंदर आई, और प्राइस ने यहीं से रिएक्शन दिया। ये अभी हम कोई डिमांड सप्लाई को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, कोई एसएमसी को ट्रेड नहीं कर रहे हैं। एसएमसी में क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर को मैप करके लिया जाता है कि हमारे वैलिड हाई और वैलिड लो पॉइंट्स किस एरिया में है। जब वैलिड हाई और लो पॉइंट्स को हम चेक करेंगे ना, तो ये वैलिड पुल बैक थ्योरी बहुत काम में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में कोशिश करी कि हम आपको वैलिड पुलबैक्स के बारे में बता पाएँ, कॉन्टिन्यूस पैटर्न कैसे ब्रेक होता है वो बता पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर आगे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय।